हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। आज मैंने एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पे वीडियो बनाया है, व्हाई आई एम ट्रेडिंग। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पर हर एक को अगर आप 10 लोगों को पूछोगे तो 10 लोगों के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो यही ये वीडियो में क्लियर करना है कि ट्रेडिंग क्यों करना है। और अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, ठीक है, तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ठीक है, क्यों इसका एग्जांपल भी मैं एक देता हूँ आपको। एक एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक वुडन स्टिक है। ठीक है, मतलब लकड़ी की पट्टी है। ठीक है, इतनी बड़ी, मतलब 10 फीट की लकड़ी की एक पट्टी है। ठीक है, उस पे आपको चलना है। ठीक है, इस पे अगर आप चल लोगे, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप ट्रैवल कर लोगे, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 रुपये मैं दूंगा आपको। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना कि ये कहना क्या चाहते हैं और एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है, 10,000 रुपये मिलेंगे आपको, तो आपका वाई क्लियर है। ठीक है, आपका जो भी वाई है वो क्लियर है कि इसके ऊपर चलने के बाद मुझे 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका वाई क्लियर हो गया, तो ही आप चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके चलने पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप नहीं चलोगे। ठीक है, सिंपल है, एकदम लॉजिक सिंपल है। उसके बाद मान लो कि ये जो पट्टी है उसकी, ये एक 10 फीट की बिल्डिंग है, सॉरी 10 माले की बिल्डिंग है, और ये 10 माले की बिल्डिंग है। ठीक है, ये दोनों बिल्डिंग के बीच में लगी हुई है ये पट्टी। ठीक है, उसके उसके ऊपर अभी आपको चलना है। ठीक है, ये एकदम ऊपर है। समझ लो, एज्यूम करना, ये मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, पर एज्यूम करना कि ये 10 माले की बिल्डिंग है दोनों। ठीक है, उसके ऊपर बीच में रखी हुई है, और अगर आप इस पे चल रहे हो और यहाँ से गिर गए, ठीक है, तो आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग पे ऊपर ये पट्टी के ऊपर अगर आपको चलना है, तो आप चलोगे? नहीं, आप मना कर दोगे कि नहीं, मुझे नहीं चलना है, क्योंकि मुझे लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग में भी सेम वैसा ही है, आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, मान लो, पर यहाँ पे अगर आपका वाई क्लियर हो, ठीक है, कि मान लो कि ये बिल्डिंग में यहाँ से आपको यहाँ तक आना है, ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग तक ट्रैवल करना है। ठीक है, ये 10 माले की बिल्डिंग है, फिर भी आपको इसके ऊपर चलना है। यहाँ से आपको अगर गिर गए तो आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा रिस्क है, अपने आपकी जान का रिस्क है। ठीक है, और फिर भी आप इस पे चल लोगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका कोई फैमिली मेंबर है। ठीक है, और यहाँ पे ये बिल्डिंग में आग लग गई है। ठीक है, और आपको यहाँ से इसको बचाने के लिए यहाँ तक आना है। ठीक है, तो आप चल लोगे। ठीक है, आपकी जान का रिस्क आप ले लोगे। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे, वाई क्लियर है। ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपका ट्रेडिंग में भी वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये जो वाई है वो सबका अलग अलग होता है। एक कमाल की लर्न योर वाई करके एक बुक लिखी गई है। ठीक है, तो उसके ऊपर से मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, या फिर ट्रेडिंग में भी कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग ये वाई अपना चेक कर सकते हैं कि क्यों ट्रेडिंग करना है। तो अगर आप किसी को भी पूछोगे ना, 10 लोगों को अगर पूछोगे ना कि आपको ट्रेडिंग क्यों करना है, तो पैसे कमाने के लिए, यही आएगा आंसर। पर सब लोगों का अलग अलग होता है क्वेश्चन और आंसर, तो यही इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, तो एक जर्नल बनाना, कि वीडियो देखने के बाद एक जर्नल बनाना और उसमें लिखना कि व्हाई आई एम ट्रेडिंग, मतलब मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर लिखना, और अलग अलग मतलब 10 सेंटेंस लिखना इसके ऊपर कि क्यों मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमाल का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई आई एम ट्रेडिंग, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, मतलब ये कमाल का क्वेश्चन है और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप और मेरा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो लेट्स टुगेदर दिस मतलब एक्सप्लोर, मतलब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या है, क्या ये वाई क्या है ट्रेडिंग में। ठीक है, आर यू ट्रेडिंग टू अचीव फाइनेंशियल गोल, मतलब आप क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, स्पेसिफिक परचेज, मतलब कुछ भी आपको परचेस करना है। जैसे इंस्टाग्राम की रील्स में नहीं आता है कि बिना प्राइस टैग देखे मुझे परचेस करना है, वैसा वाला। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप कर रहे हो। तो हर एक का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से कुछ पॉइंट्स भी निकाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है।
तो दैट्स वन द मोस्ट कॉमन रीजन पीपल ट्रेड, मतलब एक कॉमन रीजन होता है जो जिसके लिए लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग कैन बी पावरफुल टूल टू वर्क टुवर्ड स्पेसिफिक फिनेंशियल गोल, मतलब कुछ स्पेसिफिक फिनेंशियल गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आपका भी अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप किसके लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपको क्या अचीव करना है ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप भी, ठीक है। बिल्डिंग अ वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, मतलब आपको लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज चाहिए, जैसे कि आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है, ठीक है। सच एज अर्ली रिटायरमेंट, मतलब आपको जनरली क्या होता है 60 की एज में रिटायरमेंट होता है, ठीक है। पर मान लो कि आपको 40 की एज में चाहिए, 30 की एज में चाहिए, ठीक है, 35 की एज में या फिर 45 की एज में, मतलब जो भी रिटायरमेंट की एज है 60 की एज है उससे पहले रिटायरमेंट चाहिए, या फिर आपको 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, ठीक है। आपको 9 to 5 जॉब फाइट करनी है, ठीक है, अर्ली एज में, जैसे कि 40 की एज में आपको, अगर आपकी मान लो कि यहाँ पे 30 की एज है अभी, ठीक है, और आपको 40 की एज में ये 9 to 5 जॉब क्विट करना है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको फिनेंशियल गोल्स अचीव करना है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मान लो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, समझ लो कि मान लो कि आपकी एज अभी 40 की है, ठीक है, 40 की है, और आपको समझ लो 30 की एज है, समझ लो 30 की एज है आपकी, और आपको 60 तक आपकी रिटायरमेंट एज होगी 60, ठीक है। तो मतलब आपकी 30 ईयर्स आपको जॉब करनी है, ठीक है, और आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ अज्यूम करना आप, ठीक है, 50,000 पर मंथ जो भी आपकी सैलरी है, ठीक है। तो आप अज्यूम कर लेना 50,000 पर मंथ, तो 30 ईयर्स इंटू 50,000 अगर आप करोगे, ठीक है, 30 ईयर्स इंटू 50,000 तो कितनी सैलरी होगी वो आप काउंट कर सकते हो, अप्रोक्स देखने जाए तो 2 या 3 करोड़ जैसा होगा, ठीक है। तो ये जो इनकम है, पूरी आपकी लाइफ की जो इनकम है, ठीक है, वो आप काउंट कर सकते हो, और उसको कैसे जल्दी से अचीव कर सकते हो वो भी आप काउंट कर सकते हो। इसका इतना स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, पर आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो, या फिर कैलकुलेट कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। फाइंडिंग मेजर लाइफ इवेंट, दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। फाइंडिंग सॉरी फंडिंग अ मेजर लाइफ इवेंट, मतलब हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बड़े इवेंट होते हैं, जैसे कि आपने खुद का घर बाय किया, ठीक है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। एजुकेशन, आपका कुछ एजुकेशन में अचीव कर लिया, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, या फिर कुछ डिग्री पीएचडी, या फिर आपने कुछ डिग्री अचीव की, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इवेंट होता है। तो या फिर आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये भी एक वाई हो सकता है कि इसके लिए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसके लिए कर रहे हो। ये सब फिनेंशियल गोल्स के पॉइंट्स हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्रिएटिंग एडिशनल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एंड इनकम टू डाइवर्सिफाई अर्निंग्स, मतलब आपको जो आपकी इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करना है, जैसे कि जॉब की इनकम हुई, बिजनेस की इनकम हुई, ट्रेडिंग की इनकम हुई, ठीक है। तो आपको अगर डाइवर्सिफाई करना है तो आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ग्रोविंग योर सेविंग फास्टर देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि सेविंग अकाउंट में है, बॉन्ड्स में है, आपका जो एफडी है, वो सब भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो आपका फिनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है। इफ दिस इज योर गोल, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव सॉलिड स्ट्रेटेजी, मगर एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मान लो कि आपको फिनेंशियल गोल अचीव करना है तो आपके पास एकदम श्योर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मान लो कि आप कोई मधुमक्खी का छत्ता अगर आपको पता हो, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, उसमें से आपको मध निकलना है, मतलब हनी निकलना है, मधुमक्खी का छत्ता है बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें से आपको हनी निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस पे अटैक करके नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर लात मार के आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने फेस पे कुछ लगाना पड़ेगा, या फिर फेस पे कुछ हेलमेट वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये मधुमक्खी आपको काट लेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ फिनेंशियल गोल भी वैसे ही है और ट्रेडिंग भी वैसा ही है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि हमने नहीं फेस पे कुछ लगाया, ठीक है, हेलमेट वगैरह लगाया, ठीक है, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, आप तुरंत इसमें हाथ मार के नहीं ले सकते, हनी निकालना है तो, ठीक है, और आपको
पेशेंस रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको अपना फाइनेंशियल गोल ऐसे ही आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने जो पॉइंट्स है उसके ऊपर। डू यू एंजॉय द इंटेलेक्चुअल चैलेंज? मतलब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी आपका ट्रेडिंग है उसको एंजॉय कर रहे हो? आपका जो मतलब जो भी मार्केट को एनालाइज एनालाइज करते हो, ठीक है, उसको एंजॉय करते हो या फिर नहीं करते हो, ठीक है। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपका जर्नल में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं जो ये अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके उसमें मजा आ रहा है या फिर स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये एक क्वेश्चन है, ये आप ही सॉल्व कर सकते हो खुद से, ठीक है। आर यू मोटिवेटेड बाय एडलाइन एक्साइटमेंट? मतलब क्या होता है, कभी हम लोग इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख लेते हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट, 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसको देख के एक्साइटमेंट में आके ट्रेडिंग करने लगते हैं और लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ये थ्रिल और विनिंग और रिस्क टेकिंग, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसको बिजनेस की तरह लेना है, ऐसे नहीं कि एक्साइटमेंट में आके ट्रेड कर लिया, ठीक है। इज इट करियर और साइड इनकम? मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो आपका है, मतलब करियर है कि फिर साइड इनकम है, पार्ट टाइम में कर रहे हो या फिर आपका जो प्राइमरी इनकम है यही है ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपकी ये जो ट्रेडिंग की इनकम है वो सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है, ठीक है। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डू यू वांट टू मोर कंट्रोल ओवर योर फाइनेंशियल फ्यूचर? मतलब आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसके ऊपर आपको ज्यादा कंट्रोल करना है, मतलब आपका जो सेविंग की इनकम है, ठीक है, नॉट रिलाइंग ऑन सेविंग ऑल ऑन एक्सटर्नल एडवाइजर, मतलब आपकी जो सेविंग की इनकम है उसके ऊपर ही आपको डिपेंड रहना है, या फिर जो ट्रेडिंग की इनकम है उसको कैसे कैलकुलेट करना है या फिर उसको कैसे ग्रोथ करना है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये सब आपको लिख के समझना पड़ेगा। और हर एक का अलग अलग, क्योंकि क्या होता है, सक्सेस का जो डेफिनेशन होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि किसी को फिनेंशियल चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए, या फिर किसी को ट्रैवल करना है, घूमना है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। पर आपका जो वाई है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। इज देयर डीपर साइकोलॉजिकल लेवल? मतलब ड्राइव प्रोवाइडिंग समथिंग योरसेल्फ अदर्स, मतलब आप जो आपका जो गोल है, ठीक है, ट्रेडिंग को लेके जो गोल है, आप जो अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, वो क्लियर है कि नहीं? मतलब आप अपने आप अपने एंड से क्या चाहते हो, मतलब क्या करना है ट्रेडिंग में। और मान लो कि अगर आपने ट्रेडिंग का जो भी आपका गोल अचीव डिसाइड किया है कि मान लो कि मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है, और वो अचीव हो गया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने ये सब क्वेश्चन क्लियर कर लिए तो आपको अगर मान लो कि लॉस भी हो गया, ठीक है, मान लो कि जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, चलिए इसको खत्म कर देते पहले, बाद में एग्जांपल पे चलता हूँ। अंडरस्टैंडिंग व्हाई योर ट्रेडिंग हेल्प्स यू फोकस्ड, मतलब आप फोकस्ड हो जाओगे कि आपको करना तो है ही, यही करना है, यही बिजनेस करना है, ठीक है, आप फोकस्ड हो जाओगे। मैनेज रिस्क बेटर, मतलब आप अच्छे से रिस्क को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इंश्योर योर गोल अलाइन विथ योर एक्शन, मतलब आपका जो एक्शन है उसके ऊपर आपका जो पूरा कंट्रोल आपका आ जाएगा उसके ऊपर। और डू एनीथिंग रीजन रिलेटेड विथ यू, मतलब क्या होता है, मान लो कि जैसे मैंने पहला ये एग्जांपल दिया, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो कि यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर से अगर आप गिर भी जाओगे, ठीक है, यहाँ से आप गिर भी जाओगे पर आपको तो जाना तो है ही, यहाँ तक तो जाना ही है कैसे भी करके, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस भी हो रहा है, ठीक है, तो अभी आप उसको रिस्क को मैनेज करेंगे कि यहाँ पे आप कुछ रस्सी बांध लोगे, ठीक है, अपने आप को, या फिर अपने आप को कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करोगे। अगर मान लो कि यहाँ से आप कुछ रस्सी लगा के जा रहे हो, यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपने अपने आप को रस्सी से बांध लिया और यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड योर इट्स एन रिस्क मैनेजमेंट, आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो और अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो और यहाँ तक जा सकते हो अपना मतलब ये यहाँ तक जाना है वो फिक्स है, उसमें कुछ दो राय नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकते, ये फिक्स है, मतलब जाना तो है ही यहाँ तक, ठीक है। तो पर उसको वहां तक जाना कैसे है, ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपको अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये वीडियो में मैंने क्या बताया है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and take care. We will meet in I will meet you in next video. Till then, bye bye. Bye bye.